वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खवातीन हज़रात, पूरे मुल्क में बेहतरीन मौसम है इस वक्त, बारिश हो रही है। बड़े माशाल्लाह एटलीस्ट अल्लाह ताला ने नेचर को ये हुक्म दे दिया है कि बैलेंस कर दें। आधे मुल्क में बिजली नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पानी वाफिर मकदार में, और जहाँ पानी है वहाँ बिजली है। ये अजीब सा एक डिसबैलेंस, कोई अजीब क्राइटेरिया हो गया हुआ है। खैर, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है सऊदी अरब के दौरे पर पहुँच गए हैं तो सऊदियों ने फ़ोन करके पूछा है कि ये आपके प्राइम मिनिस्टर कितने अरसे के लिए बताएं ताकि हम इनको उस हिसाब से प्रॉपर प्रोटोकॉल दे दें। और सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारी मुंह बोली बहन तमाम पाकिस्तानियों की कैटरीना जो है वो आज 28 साल की हो गई हैं। हमशीरा, बहुत मुबारक हो जी। और इस शो का एज आई ऑलवेज से सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा जो मुझे ऑनर होता है वो ये होता है कि आई कम अक्रॉस पीपल, मेरी उन लोगों से मुलाकात होती है जो ज़िंदगी की किसी न किसी वॉक पे, किसी न किसी प्रोफेशन में, किसी न किसी पेशे में, किसी न किसी खूबी की वजह से वो डिफरेंट होते हैं। उनको अल्लाह ताला ने ये ऑनर दिया होता है, अल्लाह ताला ने उनको खुद शनासी दी होती है, जहाँ उनको ये पता होता है कि उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीक वी हैड दीज एनिमल चार्मर्स, एनिमल लवर्स, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि वो उस प्रोफेशन में एक्सेल कर रहे थे। आज सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि आज मेरे जो मेहमान हैं इस वक्त, उनका ताल्लुक ज़िला बखर से है और असा वल हुन सरायकी गाल करेज़ हूँ। ये मैंने अभी पाकिस्तान की सबसे मीठी ज़बान में आपसे मुखातब हुआ। वैसे तो पाकिस्तान की हर ज़बान मीठी है, और उससे बड़ी खासियत ये है कि ये इस वक्त माशाल्लाह जितनी इनकी हाइट है, ये जब आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत इज़्ज़त, बहुत शोहरत, बहुत बड़ा मकाम लेकर आएंगे। और मेरे लिए इससे बड़ी ऑनर की बात यह है कि मेरे स्टूडियो में आज जान के मुझे इन्होंने कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करने के लिए एक भाई को बुलाया जो तकरीबन मुझसे 1 फुट लंबे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बकर से इनका ताल्लुक है, और इनसे जब मैं पूछूंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोफेशन सीख रहे हैं। आरिफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ज़रा खड़े होके ना, ये देखें, ये ऊपर चलेगा भाई, नीचे आओ, नीचे आओ, हाँ यहाँ आ जाओ, ये देखें जी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये बैठ गए। ये भाई जो हैं माशाल्लाह ये बखर से हैं और ये कराची आए हुए। इन्होंने अपना मोबाइल साइलेंट पे नहीं लगाया हुआ, वो बीच में किसी भी वक्त बजेगा, फिक्र ना कीजिएगा। क्या हाल आरिफ? शुक्र अल्लाह, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुझे आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा खुशी इस बात की हो रही है, बल्कि मैं देखूंगा अगर मैं फ्रेम से बाहर नहीं होता तो मैं आपसे खड़ा होकर बात करूंगा। आरिफ, कितनी हाइट है आपकी माशाल्लाह? मेरी सर 7+5। 7+5 तो 12 हो जाता है। 7 फुट 5 इंच। 7 फुट 5 इंच। आपको कब एहसास हुआ कि आप माशाल्लाह जो है मेरी तरह औकात से बाहर होते चले जा रहे हैं, मतलब अपने कपड़ों से बाहर होते चले जा रहे हैं मेरे भाई? 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र। 16 साल में क्या हाइट थी आपकी? 16 साल में मेरी थी तकरीबन कोई 6.5 से ऊपर। अच्छा, जैसे मैं पैदा हुआ था तो मेरी खाला ने बताया कि डॉक्टर बाहर आके बोला कि भाई वो तो, हमने पूछा क्या हुआ है, तो कह रही है कि डॉक्टर ने कहा भाई अभी तो नहीं बता सकते, अभी तो होता जा रहा है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आप हुए थे तो आप कितने फुट के थे? ये तो मुझे नहीं पता। क्यों उस वक्त मेजरमेंट के लिए टेप टूप नहीं हुआ करती? नहीं, जिस वक्त पैदा हुआ था नॉर्मल था, वालिदैन का क्या। आप अभी भी नॉर्मल है मेरे भाई। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आपके मेरी तरह सरू के बांस होते हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि आपके कितने बहन भाई हैं? हम 6 भाई और 1 बहन। 6 भाई और 1 बहन, यानी 7 हो गए जी। इसके अलावा वाले साहब और क्या करते थे? मेरे वालिद साहब क्लर्क हैं। कहाँ पे? बकर में? दीवानी अदालत में। जी, दीवानी अदालत में हैं। तो वो तो उन्होंने कहा। अच्छा, ये बताएं कि पढ़ाई का क्या किया आपने? पढ़ाई की? बस पढ़ाई मैट्रिक तक लिए बमुश्किल। मुश्किल लिए? क्यों? पढ़ाई मुश्किल लगती थी या पढ़ने को दिल नहीं? पढ़ाई मुश्किल भी नहीं लगती थी और कोई ऐसा मसला नहीं था, सिर्फ बच्चे मुझे तंग करते थे। बच्चे स्कूल में तंग करते थे? स्कूल में तंग करते थे, हाइट बड़ी होने की वजह से। आपकी मैट्रिक तक जब आप पहुंचे थे तो आपकी कितनी हाइट थी? आपका पूरा नाम क्या है? आरिफ महमूद। आरिफ महमूद। महमूद आपके वाले साहब। मैंने कहा था मोबाइल बजेगा, मैं इसको निकाल के साइलेंट कर देता हूँ। ये आरिफ अभी रिकॉर्डिंग में प्लीज तंग नहीं करें, मैं बंद ही कर देता हूँ। आरिफ, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं नहीं, कोई मैं इसको बंद करता हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बंद हो गया मेरे यार। अच्छा, तो मैट्रिक तक कितनी हाइट थी आपकी? मैट्रिक तक थी मेरी तकरीबन 6'11". 6'11" तो बड़ी नॉर्मल हाइट है, मेरे से कोई 8 इंच ऊपर है। नहीं तो सिर्फ बच्चे तंग करने की वजह से आपने पढ़ाई छोड़ दी? जी। आप, अच्छा, जो बाकी भाई हैं वो पढ़ रहे हैं? जो बाकी आपके 5 भाई हैं? मेरे जो बाकी भाई हैं उन्होंने पढ़ लिख के अपना काम वगैरह सेटिंग कर ली है उन्होंने। किसके साथ की है? तो अपने ज़िले में की है। अच्छा, अपने ज़िले में सेटिंग कर लिया उन्होंने। जी जी। अच्छा, बहन जब 6 भाइयों की अकेली बहन है वो तो लाडली होती होगी? बिल्कुल। सबसे छोटी है वो? नहीं, मुझसे बड़ी है। आपसे बड़ी है माशाल्लाह। और वो, उनकी शादी हो गई, सेटल हो गई अपने घर पे? जी। उनकी जब शादी पे आप गए होंगे तो वो तो लोग जैसे होता है ना, दूल्हा दुल्हन जब शादी हो रही होती है तो उस दिन वाहिद दिन होता है जब दूल्हा जो है वो अपने ख़ानदान में
और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाइज्जत इंसान समझा जाए, उस दिन भी सारी इज्जत और वो तो आप ले रहे होगे इंटेंशन, तो दूल्हा बेचारा तो उस दिन भी इग्नोर हो गया होगा। मेरे ख्याल में बारातियों की नज़र ही मुझ पे थी। बारातियों की नज़र। अच्छा ये बताएं, जब मेरा कद 6 फुट का हुआ तो मेरी अम्मी का कहना ये था कि बेटा तेरे लिए अब लड़की कहाँ से ढूंढेंगे, तो मैंने उनकी ज़िंदगी आसान कर दी। मैंने कहा अगर आपको एक 6 फुट की नहीं मिलती तो 3-3 फुट की हम 2 करा लेंगे। ठीक है। आपने क्या सोचा इस नेक काम के बारे में? मैं आपकी इतला की गर्द में मैरिड हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ। माशाल्लाह, एक दफ़ा फिर मुबारक हो। तो आप जो भाभी हैं उनका ताल्लुक भी बकर से? जी नहीं, उनका ताल्लुक कराची से है। उनका ताल्लुक कराची। भाभी की हाइट कितनी है? भाभी की हाइट आपकी नॉर्मल है, 5'4" है। तो ये लव मैरिज है, ये अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है, वालिदैन की तरफ से। वालिदैन की तरफ से। तो भाभी भी सराइकी बोलती हैं? नहीं, वो उर्दू बोलती हैं। तो आपने भाभी को सराइकी सिखाई? थोड़ी बहुत। और माशाल्लाह बच्चे कितने बड़े हैं आपके? मेरा एक 4 साल की बच्ची है माशाल्लाह, और एक 5 माह का बच्चा है। अच्छा, इनकी अभी जो हाइट आपको बज़ाहिर लग रहा है वो ठीक है? नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, अब आप एज अ प्रोफेशन क्या कर रहे हो? आप काम कुछ कर रहे हो अभी? काम एक चीज़ तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि अभी आपके कुलीग आ जाएं, जो आ गए हैं, लेट हो गए हैं थोड़ा सा, लेकिन वो आ गए हैं और मैं देख रहा हूँ कि वो आ गए हैं, तो उनको अभी हम बिठाएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन आप वैसे क्या कर रहे हो अभी? फिक्र माश है या हो चुका है, तलाश माश हो चुकी है? नहीं, फिक्र माश का ताल्लुक तो ये है कि मैं पाकिस्तान नेवी से मेरा हर ताल्लुक रहा है माशाल्लाह। 5.5 साल तकरीबन मैंने उनको दिए हैं। तो मैं बास्केटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी था। वाह, अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा जो लेफ्ट नी था वो इंजर्ड हो गया है इंटर सर्विसेज में दौरान गेम। हाँ। तो उसके बाद फिर जब बंदा इंजर्ड हो जाता है तो फिर बंदे की वो कंडीशन पहले जैसी नहीं रहती। लेकिन यार ये बताओ, जब आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट को थे बिलोंग कर रहे थे और आपकी नी इंजर हो गई, तो वो तो नी रिप्लेस भी हो जाती है? आपने रिप्लेस मैंने कराने की कोशिश की है, तो फिर इस दौरान मुझे 7-1.5 साल का अर्सा भी बीत गया। तो फिर मैंने इसको स्टेबल करने की बहुत कोशिश की है, मगर जब हम किसी इवेंट में जाते थे तो मेरे तमाम दोस्त जो है वो खेल रहे होते थे और मैं बाहर बैठा जल रहा होता था कि मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ, मुझ में क्या कमी है। तो मैं अपनी इस इंजरी के बाद नहीं खेल सकता था और मजबूरन मुझे शर्मिंदगी से बचने के लिए कि जब मैं खेल नहीं सकता हूँ तो मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो फिर आपने मैंने रिजाइन कर लिया। उसके बाद फिर अब आप क्या कह रहे हैं? उसके बाद उस्ताद असलम साहब की मैंने खिदमत हासिल की माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला मैं अभी अंडर प्रोसेस हूँ। अंडर प्रोसेस? जी, अंडर प्रोसेस। आप प्रोसेस होके क्या होने वाले हैं? प्रोसेस हो के इंशाल्लाह ताला मैजिक प्रोफेसर बनने का इरादा है। वाओ, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप भी मतलब उस्ताद असलम की तरह, डेविड कॉपरफील्ड की तरह? जी बिल्कुल, जब मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि अब बिल्कुल मुझे शोर हो जाएगा कि मैं अब ये काम कर सकता हूँ, तो मैं अपने फ़न का मुजाहरा करूँगा इंशाल्लाह ताला। इस फ़न का मुजाहरा मैं सऊदी अरब मक्का से शुरू करूँगा। माशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, ये देखें, इन्होंने उस्ताद असलम की खिदमत हासिल की है। मेरे भी उस्ताद थे, उनका नाम था डबल शाह। इससे पहले कि मैं उनकी खिदमत हासिल करता, उस्ताद निकल लिए। इनके लिए कॉल आई हुई है आरिफ के लिए, चल के देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पे कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहन कौन और कहाँ से? जी मैं हवाले से कनीज़ फातिमा बात कर रही हूँ। हाँ जी, कनीज़ फातिमा बहन, सलाम बहन। ये देखें, ये भाई मेरा आरिफ जो है यहाँ पर मौजूद है, जो माशाल्लाह मेरे से कुछ 1.25 फुट ऊंचा है, अल्लाह ताला, और इसके इरादे जो है वो 100 फुट ऊंचे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि ये पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये खेलते रहे और अब ये उस्ताद से, अभी उस्ताद भी आने वाले हैं, उस्ताद से ये मैजिक सीख रहे हैं और ये पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करने का इरादा रखते हैं। आप मेरे भाई से क्या बात करेंगे? जी भाई उनसे बात करवा दें, सरायकी में बात करेंगे हम। तो सरायकी गाल करो सोना। जी भाई गाल करो। जी अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम बहन। हाँ भाई क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह तारा कदबूत तो माशाल्लाह बहुत चंगा है, उच्चा लंबे कादे हैं तुहाडे। अल्लाह तुहानू हर कदम ते कामयाब करे, बखर दिया और असा मियां आली दिया। बड़ी अच्छी गल है, खुशी महसूस है कि तुसा सब कॉल की थी। जी हाँ। तो भाई तारे कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियां के बेटे? एक बेटी एक बेटा। तो भाई पढ़ते ना? नहीं, छोड़ दी थे। क्यों पढ़ते नहीं ना तारे बच्चे? नहीं, बस कोई टाइम है ना। बच्चे कहते भाई, बच्चे पढ़ दें? नहीं, बच्चे, छोटी बच्ची पढ़ दी है। अच्छा, चलो अल्लाह उन्होंने कामयाब करे, अल्लाह तुहानू और तरक्कियां देवे। खुशी थई है कि सारे बखर च कोई आया बैठा है, तो नहीं कोई बखर वाला ने याद कीता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी बहन, बहुत शुक्रिया। ले जी, अब आपने आपस में पाकिस्तानी फ्रेंच में गुफ्तगू कर ली, जो सबसे मीठी जबान है। बखर के बारे में बताएं, बखर की क्या चीज़ मशहूर है आपके अलावा? बखर की क्या चीज़ मशहूर है? बखर की जो मशहूर है वो तो एक तेल है, उसको करना कहते हैं।
करना। जी। अच्छा, हमारे यहाँ भी तेल है उसको ना करना कहते हैं। अच्छा, इस तेल की क्या खसूसियत है? इस तेल की खूबी ये है कि ये तेल अगर सही मानों में ओरिजिनल हो, एक नंबर हो, इस पर मेहनत की गई हो, तो आप इसको सर पे जब लगाएंगे हाँ, तो जैसे जैसे इसको धूप लगती जाएगी इसकी खुशबू वैसे वैसे बिखरती जाएगी सर के अंदर? जी, फैलती जाएगी, मतलब फजा में उसकी खुशबू फैलती जाएगी। अच्छा, और उससे क्या होगा? उससे जिन, भूत, परियां? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर क्या ये होता है? सब ये वहम, नहीं है, मफरूज़ वहम हैं, है जी। तो ये है कि ये हमारे बकर की जो खसूसियत। ये सौगात बनता है, किस चीज से है? ये करने से बनता है। मतलब करने से बनता है। करना एक बूटी का नाम है। अच्छा, करना एक बूटी का नाम है। अच्छा, बूटी ये कहाँ पाई जाती है? पानी में होती ये है? थल के एरिया में पाई जाती है, रेतले इलाके में। अच्छा, रेतीले इलाके की बूटी है जिसको प्रोसेस करके करना बनाया जाता है, और जब करना हो जाता है तो फिर खुशबू फैल जाती है अंदर। बिल्कुल। तो हमने इसको बाकायदा पाकिस्तान में हमने इसको मुतारिफ क्यों नहीं कराया? आपने ये क्यों नहीं सोचा आरिफ कि आप करना के प्रोड्यूसर बने और पूरे पाकिस्तान में हर तरफ करना हो जाए? बस ये आइडिया मैंने सोचा नहीं है, लेकिन अब आप इस पर गौर करें, ये आइडिया माशाल्लाह क्योंकि अल्लाह बहुत अच्छा ताला है। आपको एक मौका ये दे रहे हैं। लेकिन पता है हमें हमारा, आरिफ मैं इस अब सीरियस थोड़ा एक सेकंड के लिए होता हूँ, हमारी बदनसीबी ये है कि हम अपनी चीजों की ओनरशिप नहीं लेते। हमें जब कोई गोरा बाहर से आके हमारे रंग बिरंगे बसों की, ट्रकों की तस्वीरें लेते हैं, हम कहते हैं हाय मरे, ये भी कुछ देखने वाली शय है। और उसके बाद एक मोटरसाइकिल पे जब एक आदमी पीछे बीवी बिठा के, 4 बच्चे आगे, 4 गोद में पकड़ा के, जी। 8 बच्चों के साथ जा रहा होता है, तो वो उसकी तस्वीरें ले रहे होते हैं, हम कहते हैं हाय मरे, ये भी कुछ देखने वाली शय है। तो हम करना को कब करना शुरू करेंगे? करना की मैं आपको बात बताऊं, करने में ये खूबी है कि करना, अगर आप किसी जगह पे आप तेल करने का नाम लेंगे ना, तो सुनने वाला पहली फुर्सत में बोलेगा कि बकर। ये बकर। ये बखर दा तो प्रोडक्ट है। इसको मेरे ख्याल में हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शुरू से ही हाईलाइट है। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें एक करना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मैं छोटी सी ब्रेक लेने को, ख़वातीन और हज़रात, छोटी सी ब्रेक पे हम जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। करना का ताल्लुक बखर से है, और आरिफ मेरा भाई जब पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करेगा तो बखर को भी रिप्रेजेंट करेगा और हर तरफ करना कर देगा। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ ला चुके हैं, अभी आपकी मुलाकात कराते हैं।